So hey, it's Sam and you're watching It's Sam. आज मैं अनकनी काउंटर के सेकेंड एपिसोड का एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन मिनिमम टाइम एज आई कैन, जिसके फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेन मैंने लास्ट वीडियो में किया था. क्लिक ऑन दैट आई बटन, यू विल गेट इट. सेकेंड एपिसोड की स्टार्ट हमारे उस बुली मेयर के बेटे के मुक्के को पकड़े सुमन से होती है. तभी एक दूसरा बुली आके सुमन पे कूद जाता है एंड उसे ओवर पावर कर लेता है. वही मेयर का बेटा फिर सुमन को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है. तभी वहाँ पे अपने काउंटर्स पहुँच जाते हैं जो उन बुलीज को धमकाते हैं कि सुमन और बाकी बच्चों को बुली मत करो. एंड वो सुमन को अपना ग्रुप मेंबर बताते हैं. ग्रुप का नाम बताते हैं वो योनीज गैंग. इस पूरी सीरीज में द फनीएस्ट सीन अपने गामों तक के हैं एंड सबसे इमोशनल अपनी मियोक है एंड द किलर एक्सप्रेशन अपने दोहाना के हैं. ये सब सुमन और उंगमिन को लेके शांतिपूर्वक जा ही रहे होते हैं कि ये बिगड़े लड़के सुमन के क्रचेस उनके ऊपर फेंकते हैं. सुमन और बाकी काउंटर्स की इंसल्ट करते हैं तो गामों तक को गुस्सा आ जाता है. दोहाना और उंगमिन सुमन को लेके बाहर चले जाते हैं एंड दोहाना उंगमिन को घर जाने को बोलती है. अंदर गामों तक तीनों लड़कों की अच्छी तरह से हड्डियां तोड़ता है. गामों तक मियोक से बात कर रहा होता है कि सुमन चाहता तो वो इजीली इन सब की चटनी बना सकता था, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया. मियोक बोलती है कि हम काउंटर्स नॉर्मल सिविलियंस को मार नहीं सकते, उन्हें परेशान नहीं कर सकते, ये हमारे रूल्स में नहीं है. फिर मियोक उन लड़कों की मेमोरीज इरेज करती है एंड उनकी हड्डियां जोड़ती है. फिर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं. सुमन को जब होश आता है उसका पैर ठीक हो चुका होता है जैसा कि मियोक ने प्रॉमिस किया था उसे. फिर सुमन खुशी से रनिंग करने चला जाता है एंड उसे अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे मोमेंट्स का नॉस्टैल्जिया आता है एंड वो बहुत खुश होता है. नूडल शॉप में वापस आके वो मियोक को थैंक्स बोलता है एंड रोने लग जाता है. उसे उसके पेरेंट्स की याद आती है. मियोक उसे बताती है कि हम सबका भी बुरा पास था, इन सब ने बहुत सफर किया है. गामों तक को तो याद भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था. वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुका है. उसका स्कल पूरा खत्म हो चुका था एक बिल्डिंग से गिरने की वजह से. सुमन जैसे ही दोहाना के पास्ट के लिए पूछता है वो उठ के बोलती है कि उसने एक इवल स्पिरिट को डिटेक्ट किया है एंड वो और मियोक उस इवल स्पिरिट को ढूंढने निकल जाते हैं. तब गामों तक सुमन को उसकी पावर्स की रियलाइजेशन करवाता है. फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है डीमन हंटिंग पे. सुमन सबसे पहले उस जगह पहुंचता है जहाँ पे इवल स्पिरिट थी. सुमन एक बच्चे को बचाने में सक्सेसफुल रहता है. उसके बाद मियोक उसे बोलती है कि यही है हमारा काम, लोगों को, सिविलियंस को बचाना एंड इवल स्पिरिट को पकड़ना. गामों तक उसे बोलता है कि अगर तुम्हें काउंटर बनना है तो कल सुबह ट्रेनिंग पे आ जाना, वरना हम किसी और को ढूंढ लेंगे. घर पहुंचते ही सुमन उसकी ग्रैंड माँ को कहीं जाते हुए देखता है एंड वो उसे बोलती है कि वो अपनी बेटी को ढूंढने जा रही है. उसकी ग्रैंड माँ की मेंटल हेल्थ सही नहीं थी बिकॉज वो ये शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि उनकी बेटी मर चुकी है. सुमन उन्हें घर लेके आता है. फिर सुमन विगन से बात करता है. विगन उसे सारे रूल्स बताती है कि काउंटर्स के क्या क्या रूल्स हैं, बट सुमन विगन के आगे काउंटर बनने के लिए एक शर्त रखता है क्योंकि बाकी काउंटर्स को उनकी जिंदगी मिली थी और वो बोलता है कि मुझे भी कुछ चाहिए. विगन बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोलता है कि मुझे एक बार अपने पेरेंट्स से बात करनी है एंड उन्हें कुछ बताना है. फिर नेक्स्ट डे सुमन पहुंच जाता है ट्रेनिंग में. सबसे पहले उसके साथ हेजिंग होती है. उसे अपना हाथ एक वॉल पे छापना होता है एज हाई एज ही कैन. फिर वो स्कूल जाता है जहाँ पे बुलीज उसकी क्लास में आके उसे परेशान कर रहे होते हैं और वो उन्हें धोबी पछाड़ देके भगा देता है. सुमन उन लड़कों को साफ साफ बोल देता है कि डोंट बुली, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. फिर गामों तक सुमन को ट्रेन करता है. हर कंट्री में 5 काउंटर्स होते हैं. चॉयजोंग मॉल 5th काउंटर है हमारा, जो कि सारे एक्सपेंसेस का ध्यान रखता है. सबसे ज्यादा पावर एक काउंटर की उसके युंग टेरिटरी में होती है. युंग टेरिटरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे ह्यूमन और डिवाइन पावर्स एक हो जाती हैं. हर काउंटर इवल स्पिरिट डिटेक्ट कर सकता है बट कुछ किलोमीटर्स तक. दोहाना हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर से भी इवल स्पिरिट डिटेक्ट कर सकती है. हम हर किसी की मेमोरी रीड कर सकते हैं बट हम रीसेंट मेमोरीज रीड कर सकते हैं, बट हाना किसी की भी सालों की मेमोरीज सेकंड्स में स्कैन कर सकती है. सुमन नोट्स बनाता है कि हाना इवल स्पिरिट्स को डिटेक्ट करने में अच्छी है. मियोक हीलर है इस ग्रुप की एंड गामों तक स्ट्रॉन्गेस्ट है इस गैंग में. फिर वो सुमन को इवल स्पिरिट्स की ड्राइंग दिखाते हैं जो उनने बनाई होती है, तो वो हंसने लग जाता है. आई कैन जस्ट से दैट उन लोगों ने बहुत अच्छा ड्रॉ किया था. देन मी आई कैन ड्रॉ मच फनियर देन दैट. फिर वो खुद स्केच बनाता है जैसे वो बताते हैं. ऑब्वियसली यार, शो ऑफ स्किल्स, मजाक था. इसके बाद चू मियोक फोटोज क्लिक करती हैं और वो बताती हैं कि उनका एक फोटोग्राफी स्टूडियो था एंड उसी से उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया एंड उसे स्कूल भी भेजा एंड उसे फिर मिलिट्री में भी भेजा. सो फोटो क्लिक करने के वक्त सुमन दोहाना को टच कर लेता है एंड वो उसे दूर फेंक देती है. एंड उसी समय सबको याद आता है कि उनके साथ भी ये हो चुका है बिकॉज हाना नहीं चाहती थी कि उसकी मेमोरीज कोई रीड करे. फिर सुमन ट्रेनिंग में लग जाता है जहाँ पे गामों तक उसे ट्रेन कर रहा है, हाना उसे ट्रेन
कर रही है। फिर एपिसोड की एंड में वो चारों एक स्ट्रॉन्ग इविल स्पिरिट को पकड़ने जाते हैं जो कि एक बच्ची के पीछे था। सो लेट्स सी कि क्या ये लोग सक्सेसफुल होते हैं उस बच्ची को बचाने में, या फिर वो बच्ची मर जाती है, या फिर वो इविल स्पिरिट भाग जाती है। देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।